लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने यहाँ तक देखा था, ये ई और एफ हो बाकी रह गया था हमारा फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम का सिंबल, ये कार्बोनेट का सिंबल, सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की -2। तो देखो यहाँ पे ये हमने, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 2 Na के पास चला जाएगा, तो हमें लिखना है Na2। और ये पॉलीएटॉमिक आयन है और ये उसके साथ ये 1 है, तो ये पॉलीएटॉमिक है, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1, तो यहाँ 1 लिखो ना लिखो चलेगा, इसलिए Na2CO3 हो गया। ठीक है। और फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, देखो अमोनियम और सल्फेट दोनों पॉलीएटॉमिक है। अमोनियम अमोनियम के साथ -2 जाएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट निकालना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस NH4 ऐसा आप नहीं लिख सकते, आपको ब्रैकेट निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये NH4 ट्वाइस, और SO4 भी पॉलीएटॉमिक है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो चलेगा। ठीक है। तो NH4 ट्वाइस SO4, इसको बोलेंगे अमोनियम सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसी फार्मूला आपको लिखनी है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको यहाँ पे कुछ फार्मूलाज ऑलरेडी दिए गया, उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, तो ये दोनों आपका होमवर्क है इंटेक्स के जो भी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मोलिकुलर मास, जैसे हमने एटॉमिक मास तो देख लिया था, atomic mass in section 3.2.2 we discussed the concept of atomic mass. This concept can be extended to calcium to calculate molecular masses. तो यही एक्सटेंड हुआ है मोलिकुलर मास में भी। एक्चुअली क्या है, जो हम एटॉमिक मास, अगर आपको समझ में ना आया हो तो वो मैंने वेट बैलेंस वाला जो समझाया था। एटॉमिक मास में क्या होता है, कार्बन 12 के एटम के साथ कार्बन 12 के अकॉर्डिंग जो हमारा एटम है वो कितना है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कार्बन 12 का क्या मतलब है, हमने कार्बन को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 12 पार्ट में डिवाइड किया। उसमें से अगर मैंने एक पार्ट ले लिया तो वो C12 हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में जो दूसरे एटम होते हैं उसका मास कितना है, उसको बोलेंगे हम एटॉमिक मास। ठीक है। एज कम्पेयर टू कार्बन 12 एटम, 1 carbon 12 atom. This concept to be extended to calculate molecular mass. The molecular mass of a substance, देखो बराबर समझना, अंडरलाइन कर लेना। ये molecular mass क्या होता है, molecular mass of a substance is sum of the atomic masses। देखो सम करना है, जो हमने atomic mass ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, जो आगे हमने फॉर्मूला देखी थी। तो अगर आप सभी atomic mass, sum of atomic masses of all the atoms in the molecules of the substance, तो अगर आप एटॉमिक मास को क्या कर लोगे, सम कर लोगे। जो भी मोलेक्यूल्स होते हैं, मोलेक्यूल्स किसके बने हुए होते हैं, एटम्स के बने हुए हैं। तो सब्सटेंस में क्या होगा, सब्सटेंस में मोलेक्यूल्स हो गए और मोलेक्यूल्स के एटम हो गए, तो वो सभी एटम का एटॉमिक मास आप सम कर लो। ठीक है। देखो ये एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ ये हाईलाइट दिस 2 or 3 लाइन्स। It is therefore the relative masses of a molecule expressed in atomic mass unit U। तो ये इसकी भी जो यूनिट होती है क्या होती है, U होती है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, देखो कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास, एटॉमिक नहीं किया है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, मतलब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है वाटर की, H2O। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, ये दोनों की आपको क्या करनी है, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। देखो पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ H एंड एटॉमिक मास ऑफ O। देखो अगर हाइड्रोजन का है तो 1U और ऑक्सीजन का है तो 16U। ये कौन सा वाला टेबल आपको इसके लिए, ये वाला टेबल इम्पॉर्टेंट। देखो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो देखो हमने ऑक्सीजन का 16U लिखा। तो ये आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। फिर क्या करेंगे हम, so that the molecular mass of water which contains 2 atoms, कौन कौन से 2 atoms है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen is, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर H2O है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एटोमिक मास प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 इंटू एटोमिक मास। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 1 ज़ा 16, 16 + 2 18U। समझ में आ गया।
अगर ये हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक मास आपको इसका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये जो भी होते हैं कितने एटम्स होते हैं वो होना चाहिए, सभी का सम कर लो। नेक्स्ट देखेंगे HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे H भी है, N भी है और O3 भी है, तो आपको H का पता होना चाहिए। चलो हमने तो हमारी तरीके से कर रहे हैं। HNO3 देखो ये आपके पास है, अगर ये HNO3 है, H का कितने एटम है, 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो मुझे पहले H का करना है यहाँ पे N का करना है और 3 टाइम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेना है। चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये सभी का एटॉमिक मास मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हम 3, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 1 + 14, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, देखो तो ये 63 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 16 3 U। तो आप किसी का भी ले लो, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर Al2O3 है तो आप क्या करोगे, ये 2 एटॉमिक मास ऑफ Al, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्मूला करके आप मोलेकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब समझ में आया, द मोलेकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, जो भी एटम्स है उसका सम है इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। ओके, चलो तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फार्मूला ऑफ यूनिट मास क्या है, फार्मूला ऑफ यूनिट मास भी सिंपल ही है, इसके जैसा ये कुछ है नहीं, लेकिन वर्ड में आपको ये फार्मूला लिखनी है।